नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव। खबर आजमगढ़ से है। कुशल चिकित्सक द्वारा किया जाता है गठिया का इलाज, गरीब भी करा सकते हैं इलाज। आजमगढ़ जिले के हर्रा की चुंगी के पास स्थित आयुष ड्रग एजेंसी पर कुशल चिकित्सक द्वारा गठिया का इलाज किया जाता है। एजेंसी के मालिक रजनीश राय ने बताया कि कम पैसों में लोगों का इलाज किया जाता है ताकि हर वर्ग का व्यक्ति अपना इलाज यहां करा सके। आजमगढ़ जिले के शहर के हर्रा की चुंगी पर स्थित आयुष ड्रग एजेंसी पर कुशल चिकित्सक द्वारा गठिया का उपचार किया जाता है और दूर दूर से मरीज यहां उपचार कराने के लिए आते हैं। डॉक्टर ए के तिवारी बताते हैं कि ईस्टर्न यूपी में सबसे ज़्यादा पेशेंट गठिया के हैं और ज़्यादातर गठिया की शिकायत घुटनों में होती है। उन्होंने बताया कि यह बीमारी कैल्शियम की कमी से होती है। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज और दूध पीने से इस पर कंट्रोल पाया जा सकता है। वहीं एजेंसी के मालिक रजनीश राय ने बताया कि यहाँ कुशल चिकित्सक के द्वारा बेहतर, बहुत ही सस्ता इलाज किया जाता है ताकि अमीर से लेकर गरीब हर तबके का व्यक्ति अपना इलाज अपने ज़िले में ही करा सके और उसे कहीं बाहर ना जाना पड़े। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोगों की सेवा के उद्देश्य से यह एजेंसी खोली गई है। आजमगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट शैलेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। गठिया रोग क्या होता है और इससे बचाव के लिए क्या जरूरी है? नमस्कार, सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर एस के तिवारी है। मैं कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट गोरखपुर, मऊ और आजमगढ़ में हूँ। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि रूमेटोलॉजिस्ट होता क्या है और रूमेटोलॉजी क्या होती है। रूमेटोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होते हैं जो एमबीबीएस करने के बाद से, इंटरनल मेडिसिन एमडी करने के बाद से एक स्पेशल ट्रेनिंग रूमेटोलॉजी में लेते हैं। रूमेटोलॉजी वो ब्रांच होती है जहाँ पे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एंकिलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सोरियाटिक अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट और इसके साथ साथ इम्यूनोलॉजी से संबंधित स्क्लेरोडर्मा, वस्कुलाइटिस जैसी बीमारियों को देखा जाता है। अब हम बात करते हैं गठिया, तो मुख्यतः 100 प्रकार की होती हैं। जो कॉमन वाली गठिया होती है उसका नाम होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एंकिलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सोरियाटिक अर्थराइटिस, गाउट, ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसमें भी गठिया में जो 2 प्रकार की अगर बात की जाए गठिया को, तो 2 टाइप की गठिया होती है। एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होती है, एक डिजनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। सबसे हम पहले बात करेंगे डिजनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, क्योंकि अपने ईस्टर्न यूपी बेल्ट में सबसे ज़्यादा जो पेशेंट हैं गठिया में वो डिजनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट हैं। डिजनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस में पेशेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम घुटनों में होती है, दोनों घुटनों में होती है। तो घुटनों में सब प्रॉब्लम क्यों आती है? इसकी वजह ये होती है कि हमारे घुटनों के बीच में कार्टिलेज होती है, उसके बीच में साइनोवल फ्लूइड होती है, जिसको आम भाषा में गांव में लोग ग्रीस बोलते हैं, लेकिन उसको मेडिकल टर्म में हम लोग साइनोवल फ्लूइड बोलते हैं। साइनोवल फ्लूइड को ख़त्म होने की वजह से जो कार्टिलेज ऊपर और नीचे होते हैं वो आपस में घिसने लगते हैं, जिसकी वजह से घुटनों में सूजन और इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो पेशेंट हमेशा ये बोलता है कि हमारे घुटनों में दर्द है, जिसकी वजह साइनोवल फ्लूइड कम होने की वजह से होती है। तो उसके लिए बहुत टाइप की दवाइयाँ मार्केट में आती हैं, जिसमें जैसे डायसरीन हो गया, ग्लूकोसामाइन हो गया, और इसमें कैल्शियम की भी दवाइयाँ दिया जाता है। अगर और भी आजकल अगर एडवांस थेरेपी की, अगर एडवांस दवाइयों की अगर बात किया जाए तो उसमें बहुत ऐसी भी इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन जैसे सोडियम हाइलोरेट इंट्रा आर्टिकुलर के तौर पर लगाया जाता है, या हम उसको ये भी बोल सकते हैं उसकी बचाव के लिए फिजियोथेरेपी को भी एडवाइज करते हैं। फिजियोथेरेपी में एडवाइज क्या करते हैं, उसमें कोल्ड एंड हॉट वाटर सेकाई का बोलते हैं, या बोलते हैं किसी फिजियोथेरेपिस्ट से आप मिल करके उस पर कोल्ड एंड हॉट वाटर की सेकाई करवाइए, घुटनों की एक्सरसाइज करिए आप, और दूध का मात्रा सेवन ज़्यादा करिए। बहुत सारे पेशेंट को लोग ये भी एडवाइज करते हैं इसमें खट्टा और ठंडा चीज़ नहीं खाना चाहिए, जैसे दही नहीं खाना चाहिए, माठा नहीं लेना चाहिए, चावल नहीं लेना चाहिए। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि हर पेशेंट का जो शरीर होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। तो कुछ पेशेंट को दही खाता है, अगर उसको नुकसान करता है दही से तो दही नहीं खाना चाहिए। कुछ पेशेंट को दही से नुकसान नहीं होता है तो दही खाना चाहिए।
अब हम बात करते हैं दूसरे गठिया के बारे में। दूसरा गठिया एक प्रकार होती है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर होने की वजह से होती है, जैसे रोमाटॉइड अर्थराइटिस, एंकिलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सोरियाटिक अर्थराइटिस, गाउट। अब हम बात करते हैं रोमाटॉइड अर्थराइटिस के बारे में कि रोमाटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है। रोमाटॉइड अर्थराइटिस एक प्रकार की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होती है, जो हमारे सबसे पहले छोटे हाथों के छोटे अंगों को, छोटे जोड़ों को प्रभावित करती है। छोटे जोड़ों से शुरुआत होती है, छोटे जोड़ों के साथ साथ वो फिर धीरे धीरे उसका सही इलाज न मिलने पे वो बड़े जोड़ों को भी प्रभावित करने लगती है, जैसे हमारे हाथों के रिस्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, नी जॉइंट एंड एंकल जॉइंट। उसके साथ हमारे शरीर के अंदर हमारे बहुत सारे वाइटल अंग होते हैं, जैसे लंग्स, किडनी, इसके ऊपर भी ये प्रभावित करने लगता है। दूसरा हम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जैसे हम एंकिलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बात करना चाहेंगे। एंकिलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक प्रकार की कमर की गठिया होती है। कमर की इस प्रकार की गठिया होती है कि हमारे कमर के बीच में एक सैक्रोइलिएट जॉइंट होती है, उसके अंदर HLA-B27 जीन पाई जाती है। तो जब HLA-B27 जीन जब डिस्ट्रॉय हो जाती है तो हमारी जो L4 L5 के बीच में वर्टिब्री होती है वो धीरे धीरे दबने लगती है। तो वो जो वर्टिब्री जब दबती है तो धीरे धीरे बम्बूस लाइक स्पाइन, जैसे बांस होती है, बांस को बीच में गोलेदार होती है, तो जैसे स्पाइन्स की नसें ऐसी होती है तो बम्बूस लाइक स्पाइन ऐसे हो जाती है, तो वर्टिब्री पूरी तरीके से दब जाती है। तो वो एक प्रकार की कमर की गठिया होती है। तो वो मुख्यतः बच्चों में ज़्यादा शुरुआत होती है, 14 साल के बच्चों के साथ, वो 50 साल के लोगों में। ये गठिया ऐसी गठिया होती है जो औरतों की अपेक्षा आदमी में 3 गुना ज़्यादा पाई जाती है। औरतों में भी पाई जाती है, लेकिन औरतों की अपेक्षा आदमियों में 3 गुना ज़्यादा पाई जाती है। तीसरी गठिया होती है सोरियाटिक अर्थराइटिस। सोरियाटिक अर्थराइटिस भी एक प्रकार की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होती है। इसमें क्या होता है कि हमारे जोड़ों के बीच में पैची स्कैल्पेज होते हैं। जैसे पैची स्कैल्पेज मीन्स वो चमड़े की तरह से चारों तरफ से होते हैं, उसको निकालने से चमड़े को वाइट कलर के चमड़े हो जाते हैं, जिसको निकालने से ब्लड हल्का हल्का सा आने लगता है, और इसके साथ साथ ये पूरे शरीर के हर जोड़ों को प्रभावित करती है। ये प्रकार की सोरियाटिक अर्थराइटिस हो गई। सबसे लास्ट वाली जो गठिया होती है उसको बोलते हैं हम गाउट, यूरिक एसिड वाली गठिया। कि ये यूरिक एसिड वाली गठिया उस प्रकार की गठिया होती है जो हमारे टखने मीन्स एंकल जॉइंट के पास कुछ बॉडी में क्रिस्टल्स जैसे गंदगी लाइक प्रोटीन का डिपोजिशन ज़्यादा हो जाता है। तो प्रोटीन का उस पर्टिकुलर पोर्शन पर डिपोजिशन ज़्यादा हो जाने की वजह से पेशेंट हमेशा ये बोलता है कि हमारे एंकल जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। उसके साथ साथ वो एंकल जॉइंट के साथ साथ वो सीधे ऊपर की तरफ आता है। तो उसमें उस बीमारी में हमें प्रोटीन डाइट को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। प्रोटीन डाइट इन द सेंस हमें रेड मीट नहीं खाना चाहिए, हमें अंडा नहीं लेना चाहिए, हमें दाल में चना और अरहर की दाल नहीं लेनी चाहिए, हमें सोयाबीन नहीं लेना चाहिए, हमें पनीर की डाइट मीन्स डॉक्टर उस बीमारी में ये बोलता है कि हमें प्रोटीन डाइट को बिल्कुल रोक करके रखना है। और उसमें कुछ स्पेशल दवाइयाँ आती हैं, स्पेशल दवाइयाँ जैसे फेविस्टैट, एलोप्यूरिनॉल और भी बहुत सारी अलग अलग टाइप की आजकल मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। और भी अब तो आजकल गठिया में भी बहुत एडवांस मॉलिक्यूल जैसे बायोलॉजिकल थेरेपी आ गया है। बायोलॉजिकल थेरेपी में इन्फ्यूजन होता है। जैसे क्या होता है उसमें हम पेशेंट को, जैसे ब्रांड में की बात नहीं करूँगा, मैं उसमें मॉलिक्यूल की बात करूँगा, जैसे इन्फेक्सिमैब हो गया, रोटक्सिमैब हो गया। इसको हम नॉर्मल सैलाइन में इन्फ्यूजन करके पेशेंट को लगाते हैं। और अभी एक नई और भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है दवाइयों में, JAK1 इन्हिबिटर और JAK2 इन्हिबिटर। जैसे उसका ब्रांड नेम जो मॉलिक्यूल्स नेम होता है टोफासिटिनिव बोलते हैं। टोफासिटिनिव भी आजकल बहुत रोमेटॉइड अर्थराइटिस में, एंकिलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, सोरियाटिक अर्थराइटिस में इसका रोल बहुत अच्छा हो गया है। इसके बारे में हम यही बताना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।